नागरिक मंच एनजीओ की बैठक कल, मंच के एससीबी सदस्य लेंगे भाग। नागरिक मंच राजस्थान एनजीओ के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम काला ने जनहितार्थ आवश्यक बैठक बुलाई। यहाँ पर नागरिक मंच राजस्थान एनजीओ के कोर ग्रुप और एससीबी सेल के सदस्यों की अति आवश्यक बैठक बुलाई गई है, जिसमें निम्न सदस्य कोर ग्रुप धर्मचंद कोटीवाला, स्वर्ण सिंह, डॉक्टर हेमंत शर्मा, के.एल. पटेरिया, आर.सी. जीवन, पूर्व सरपंच चंद्र सिंह राणा, रोड सिंह राठौर, कैलाश पराड़िया, आनंद काला, राहुल रावल और एससीबी सेल में एम.एल. मेघवाल, पत्रकार पारस जैन, राम प्रसाद शर्मा रिटायर पुलिस, अनिल मीणा, उपाध्यक्ष नगर पालिका डॉक्टर गगनदीप सिंह और सोनू होरा, युवराज सिंह सोलंकी, अमृत सिंह छाबड़ा, तजेंद्र सिंह अरोड़ा, राजेंद्र कुमार सैन सुबह 11 बजे राधेश्याम काला के निवास पर अति आवश्यक बैठक में शामिल होंगे। बैठक में निम्न बिंदु: भवानी मंडी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सैटेलाइट में काम उन्नत कराने, अस्पताल में पुलिस चौकी की पुरानी मांग को पूरा कराना, भवानी मंडी को नवीन जिले का सृजन कराना और विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण को सृजित करने हेतु नियुक्त सदस्यों की सक्रियता भूमिका अदा करने का विचार विमर्श किया जाना है। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। मिल मजदूरों की हड़ताल, 19% बोनस की कर रहे हैं मांग। भवानी मंडी के राजस्थान टेक्सटाइल मिल के मजदूरों ने बोनस की मांग के चलते दूसरी पारी में हड़ताल कर दी। श्रम संगठन में मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने का कहना है कि इस बार दीपावली पर दिया जाने वाला बोनस 19% दिया जाए। इसके लिए 2 दिन पूर्व ही सभी संगठनों ने मिल मैनेजमेंट से वार्ता की थी, लेकिन आज कार्यकारी अधिकारी ने इस मांग को मानने से मना कर दिया। जो बोनस हर वर्ष मिलता है वही बोनस दिया जाएगा, जिसके चलते ये सभी संगठनों ने नाराजगी जताते हुए 24 घंटे के लिए मिल के बाहर हड़ताल कर दी और मिल में जाने वाले सभी मजदूरों को गेट के बाहर ही रोककर प्रदर्शन किया। यह संगठन ने 24 घंटे तक कोई मजदूर मिल में कार्य नहीं करेगा। अगर मिल मैनेजमेंट इस मांग को मानता नहीं है तो आगे और कार्रवाई मजदूरों के हित में की जाएगी। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। गुमशुदा बच्चा मिला। झालावाड़ जिले के चौमेला क्षेत्र के गांव निपानिया कालू से एक बालक ट्रेन से सवार होकर चौमेला से कहीं चला गया था। परिजनों ने सभी जगह तलाश करने के बाद हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फोन कर बालक की जानकारी दी, जिस पर बालक के संबंधित जानकारी सभी चाइल्ड लाइन को साझा की गई। लगभग 2 सप्ताह बाद बड़ौदा गुजरात रेलवे चाइल्ड लाइन के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से झालावाड़ संपर्क किया, जिसमें विजयपुत्री श्यामलाल निवासी निपानिया के मिलने की जानकारी दी गई, जो माता पिता से झगड़ा होने पर घर से निकल गया था। चाइल्ड लाइन टीम सदस्य इंद्रपाल व पवन नागर ने चौमेला जाकर बालक के माता पिता को जानकारी दी। उसके बाद बालक के परिजन बड़ौदा जाकर बालक को घर लाए व घर वालों को चेहरे पर रौनक आई। पुत्र वापसी पर परिवार में खुशियां छा गई। से धर्म सिंह की रिपोर्ट। नेनवा नगर पालिका में वार्ड पार्षद के साथ सफाई निरीक्षक ने की गाली गलौज और धक्का मुक्की। पार्षद ने सफाई निरीक्षक के खिलाफ सौंपी नेनवा थाने में रिपोर्ट। नेनवा नगर पालिका में सफाई निरीक्षक ने वार्ड पार्षद के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की कर बदतमीजी की गई। इस बात से लेकर नेनवा नगर पालिका के वार्ड नंबर 20 के पार्षद अमृतराज मीणा ने बताया कि अपने वार्ड के साफ सफाई नहीं करवाने पर नगर पालिका में शिकायत करने गया था। जब वार्ड में साफ सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों को भेजने और सफाई करवाने के लिए सफाई निरीक्षक से कहा तो सफाई निरीक्षक ने गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की करने लगे और बदतमीजी से बोलने लगे, जिस पर पीड़ित पार्षद ने नेनवा थाने में सफाई निरीक्षक के खिलाफ रिपोर्ट सौंपी, कार्रवाई की मांग की। वहीं नगर पालिका के वार्ड पार्षद के साथ सफाई निरीक्षक द्वारा बदतमीजी और गाली गलौज करने की सूचना पर करीब 1 दर्जन पार्षद भी नगर पालिका पहुंचे और पीड़ित पार्षद के साथ जाकर नेनवा थाने में
सफाई निरीक्षक के खिलाफ रिपोर्ट सौंपी। नेनवा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। क्या मामला था, किस वजह से थाने में बात इतनी सी थी, सफाई के मामले में पहले नगर पालिका पहुँचे हम कि सब मोहल्ले में गए, हर जगह भी त्यौहार का टाइम आ रहा है, डेंगू समस्या हो रही है, डेंगू की बीमारियां फैल रही है। तो क्या है, अभी नालियाँ इतनी भरी हुई है, तो सफाई के लिए मैंने पहले भी अवगत करवा दिया इनको, सफाई केसर लाल जी को, बाकी अनदेखी करते हैं। और अभी आज मैं स्पेशली इसी काम से नगर पालिका गया था कि वार्ड वासियों को लेकर कि वार्ड में समस्या है सफाई की, इसको दुरुस्त करवाओ। तो नगर पालिका से मुझे बताया गया कि वहाँ सीवर में मिलेंगे ईओ साहब, तो ईओ साहब के थ्रू ये काम हो जाएगा। केसर लाल से भी कुछ कहेंगे तो वही पहले जैसा नाटक कि ईओ की सफाई ऐसे होती है, सफाइयाँ कैसी होती है। तो मैं ईओ साहब के पास गया समस्या लेके मेरे वार्ड वासियों के साथ। ईओ साहब ने उन्हें आदेशित किया कि ये जो सफाई कर्मचारी है, मतलब जो लगा रखे हैं आपने, उनसे बात करवाओ। तो उनसे बात भी नहीं हो पाई। तो मैंने कहा सर एक बार आप मेरे साथ वार्ड में चलो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। मेरे वार्ड वासियों को लेके आया था मैं, तो उनकी भी बात केसर लाल जी झूठा साबित कर रहे थे उनको। ईओ साहब ने कहा कि इनके साथ जाओ। तो मैं जैसे उनको साथ लेके चल रहा था, उनका कहना था कि मैं सफाई कर्मचारी मैं पैदा करूँ क्या। जो जिम्मेदार आदमी है, जो जिम्मेदार पोस्ट पे है नगर पालिका में, वो एक प्रतिनिधि से इस तरीके से बात कर रहे हैं कि मैं पैदा करूँगा सफाई कर्मचारी। तो हमने कहा कि पैदा तो मत करो, आपके पास ऑलरेडी 95 के लगभग सफाई कर्मचारी है, तो आप व्यवस्थित, अभी त्यौहार का टाइम है, व्यवस्थित रूप से व्यवस्था करवा दो किसी भी तरीके से, या एक्स्ट्रा लगवा दो किसी टेंडर के जरिए। तो उनका कहना है कि तुम तो सभी पार्षद चोर हो, गाली गलौज करने लग गए। फिर जैसे मैंने कुछ कहा कि अधिकारी के पास जाने लगा, तो उन्होंने मेरी गिरबान पकड़ ली और एक दो पीछे से मारी, और फिर गाली गलौज माँ बहन की गालियाँ देना ये शुरू किया। ये सुबह ये इनको अधिकारी को, एक प्रतिनिधि के खिलाफ ऐसा करना शोभनीय है। नाम क्या है आपका? हम इस पे मांग करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और ये इस प्रकार की धमकी देते हैं हमें कि जाओ मैं सस्पेंड करा दो, तुमसे कुछ भी नहीं हो मेरा। इस प्रकार का आज भी इनका बयान है सभी के सामने, वहाँ प्रशासन शहरों के सब बयान में इस तरीके का इनका जवाब है कि जाओ सस्पेंड करा दो, तुमसे जाना कुछ होना जाना नहीं है मेरा, इस तरीके का। आपका नाम? ये चाहता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अगर सभी जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा रवैया पेश करेंगे तो नगर पालिका के नेनवा क्षेत्र के लोग किससे उम्मीद करेंगे। मेरा नाम अमृत राज मीणा, वार्ड नंबर 20, पार्षद नेनवा। आवक से हुई मंडी में चहल पहल। नई कस्बे में स्थित कृषि उपज मंडी में शनिवार को पहली बार इस वर्ष के सीजन की बम्पर आवक होने से मंडी में काफी चहल पहल दिखाई दी। मंडी में इन दिनों बम्पर आवक होती थी, लेकिन इस वर्ष लगातार चली बरसात से उड़द, मक्का, सोयाबीन सहित अन्य फसल खराब हो गई। इससे किसानों को भरपूर उपज नहीं मिलने से कृषि मंडी में माल की आवक न के बराबर रही। शनिवार को पहली बार मंडी में 2656 कुंटलों की आवक हुई, जिसमें मंडी रात तक चहल पहल बनी रही। मंडी में गेहूं 238, सरसों 372, चना 745, उड़द 560, सोयाबीन 344, मसूर 82, मक्का 315 कुंटलों की आवक हुई। दही से आयुष गौतम की रिपोर्ट। प्राचीन कचहरी दरबार के स्थान पर चल रही अखंड 111 रामायण पाठ की पूर्णाहुति संपन्न। शनिवार को कस्बे में पुरानी कचहरी दरबार के स्थान पर चल रही अखंड रामायण पाठ की पूर्णाहुति का कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्रह्मपुरी स्थित कचहरी में राव भाऊ सिंह बाबा के स्थान पर चल रही अखंड रामायण पाठ की पूर्णाहुति शनिवार को 111 रामायण पाठ होने पर विधि विधान से पूजन हवन करके महाआरती के पश्चात प्रसादी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें कि कस्बे में कोरोना महामारी के चलते बड़ी संख्या में जनहानि हुई थी। इसी को देखते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं ने इस कोरोना महामारी से विनाश तथा आम जनता की रक्षा के लिए कचहरी में राव भाऊ सिंह बाबा के स्थान पर भगवान की प्रेरणा से अखंड रामायण पाठ का वाचन शुरू किया गया था। इसकी आज सभी के सहयोग से भव्य पूर्णाहुति की गई। लाखेरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट।
राज कचेरी लाखेरी में ये प्रोग्राम 111 रामायण की पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में रखा गया। इस यज्ञ को करवाने के लिए लोगों से बहुत प्रेरणा मिली। लोगों ने हमें बताया, हमने ज्ञानी बालक बाबा के आशीर्वाद से बिना किसी राग द्वेष के ये 111 रामायण संपूर्ण हुई। इससे जनमानस प्रभावित हो ऐसा हमारी कल्पना थी और लोगों में ऐसा हमने विचार देखा है। तो ये जो रामायण पाठ करवाया आप लोगों ने, 111 रामायण पाठ करवाया, ये किस उद्देश्य को लेकर करवाया आपने? जनहित में जो काम महामारी चल रही थी कोरोना, उसको देख करके और हमने ये विचार किया भाई राम नाम अति सुखदायी है, ये सभी कष्टों को हरने वाला है। तो राम जी महाराज और श्री रघुनाथ जी महाराज की कृपा से ये जो रामायण हुई है उसके बाद हम ये देखना और महसूस कर रहे हैं कब कोरोना दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। और श्री रामचंद्र भगवान की मुक्ति के लिए श्री रावबाव सिंह जी महाराज कचेरी दरबार में 111 रामायण जी का आयोजन किया गया कोरोना महामारी दूर करने के लिए, और आज उसकी अच्छी आनंदमय पूर्णाहुति की गई। और श्री रघुनाथ जी महाराज से दरबार से और श्री रामचंद्र जी महाराज से यही निवेदन है कि ये कोरोना महामारी से निजात मिले और ये कोरोना महामारी खत्म हो जाए। नगरपालिका कैथून में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शिविर में बांटे पट्टे। जहां स्वच्छ शासन विभाग जयपुर के निदेशक दीपक नंदवी व पालिका अध्यक्ष आईना महक द्वारा शिविर में लोगों को पट्टे बांटे गए, जिस दौरान शिविर में 45 लोगों को पट्टे वितरित किए गए। शिविर में चिकित्सा विभाग, महिला बाल कल्याण विभाग, विद्युत विभाग, जलदाय विभाग सहित सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने अपने घरों के पट्टे पाकर खुशी जाहिर की। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। $60 लाख की कीमत के 544 गुमशुदा मोबाइल लौटाए शहर पुलिस ने। कोटा शहर पुलिस ने विभिन्न स्थानों क्षेत्रों से विगत 2 वर्षों से गुम हुए तकरीबन 544 मोबाइलों को अलग अलग जगह से बरामद कर उनके मालिकों तक पहुंचाया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण चंद ने बताया कि महावीर नगर थाना से 140, कोतवाली में 90, जवाहर नगर में 57, विज्ञानगर में 40, बोरखेड़ा में 20, दादाबाड़ी में 2, गुमानपुरा में 37, किशोरपुरा में 20, भीमगंज मंडी से 20, कुन्हाड़ी में 17, नयापुरा से 17, रेलवे कॉलोनी से 25, मकबरा से 24, अनंतपुरा से 28, आरकेपुरम में 7 गुमशुदा मोबाइलों की, जिनकी कीमत करीबन 60 लाख रुपए है। पुलिस ने बरामद कर उनके मालिकों को एक समारोह में मोबाइल दिए गए। इस दौरान मोबाइल पाकर कईयों के चेहरे खिल उठे, जिनके मोबाइल गुम थे मोबाइल पाकर प्रसन्न हुए तथा पुलिस की इस तरह की कार्रवाई पर राहत प्रदान करने पर सराहना की। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कोटा शहर जिला पुलिस द्वारा एसपी साहब के एडिशनल साहब के निर्देशन में 544 मोबाइलों को, जो गुमशुदा मोबाइल थे, उनको ट्रैक करके हमारी साइबर टीम, जिसमें कांस्टेबल लक्ष्मण और विष्णु का विशेष योगदान रहा, उनके द्वारा तकनीकी सहयोग प्रोवाइड किया गया। थानों के स्तर पे फील्ड पे काम किया गया और इन मोबाइलों को इकट्ठा किया गया। आज यहाँ महावीर नगर थाने में उसी काम के तहत हमने इन मोबाइलों को वापस इनके मालिकों तक लौटाने की एक मुहिम छेड़ी है। इसमें आज 175 मोबाइल यहाँ से दिए जा रहे हैं अपने अपने मालिकों को। पूरे शहर में करीब 15 थानों में 544 मोबाइलों को ट्रैक करके वापस उनके मालिकों तक पहुँचाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा मोबाइल 140 मोबाइल महावीर नगर थाने के कोए वापस लौटाए जा रहे हैं और आगे भी कोटा शहर पुलिस द्वारा इस तरह की मुहिम को जारी रखा जाएगा। एक दीपावली पे पुलिस ने पुलिस मिलन ऑर्गेनाइज़ किया है, लोगों को बुलाया है, उनकी खोई हुई चीज़ वापस लौटा के उनके चेहरों पे दीपावली की खुशी लौटा। इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए सर। बिल्कुल ऐसे आयोजन होते रहेंगे और पुलिस भी सतत अपना काम करेगी। कुछ अवेयरनेस के बारे में भी कहेंगे हाँ, लोगों को इसमें तो ऐसा कोई डिजिटल फॉल्ट जैसा मामला नहीं है, ये तो लोग भूलवश कहीं छोड़ दिया, गिर गया है, इस तरीके के मोबाइल ज़्यादातर रहे। तो
लोग अपने सामान को संभाल के रखें और साथ लेकर चलें। 9 साल की बेटी को हवस का शिकार बनाने वाला शराबी पिता गिरफ्तार। मां ने ही की थी थाने में शिकायत। पत्नी की अनुपस्थिति में कई बार किया दुष्कर्म। डोंबिवली में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने हवस के अंधा होकर महज 9 साल की अपनी नाबालिग बेटी को दुष्कर्म कर शिकार बनाया है। इस अनैतिक एवं शर्मसार कर देने वाली घटना की शिकायत खुद उसकी मां ने ही पुलिस ने थाने में जाकर की। शुरुआती दौर में मां समाज और लोक लाज की डर से चुप रही, लेकिन जब पिता का अत्याचार बढ़ने लगा तो उसने अपने पति के खिलाफ शुक्रवार को डोंबिवली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद नराधम पिता को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार डोंबिवली कुम्हार खानापाड़ा के सूर्य कॉम्प्लेक्स में रहने वाले एक 49 वर्षीय नराधम पिता ने पत्नी की अनुपस्थिति में 9 साल की नाबालिग बेटी से कई बार दुष्कर्म किया। पहली वारदात 9 अक्टूबर और दूसरी वारदात 26 अक्टूबर की बताई जा रही है। उस दौरान पीड़िता की मां ने अपने गांव कर्णवली गई थी। उसी दरमियान कभी बाथरूम में स्नान करने वक्त तो कभी रात को सोते समय शराब के नशे में हवसी पिता ने अपनी 9 साल की नाबालिग को हवस का शिकार बनाया। मां द्वारा की गई शिकायत के अनुसार 9 वर्षीय बालिक युवती रोते रोते रहती थी। अंत में बार की प्रताड़ना से तंग आकर बेटी ने मां को सारी बात बताई। उसके बाद समाज और इज्जत की बात को ताक पर रखकर मां ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल शिकायत दर्ज होने के बाद विष्णुनगर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। डोंबिवली से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। मॅडम, काय सांगाल, विष्णुनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एक घटना घडली आहे, काय नेमका घटना आहे? इथे एक घटना घडलेली आहे अशी की 9 वर्षाची मुलगी आहे आणि तिच्या वडिलांनीच तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केलेले आहे। त्याबाबत आम्ही काल रात्री गुन्हा दाखल केलेला असून आज त्याला अटक करून कोर्टात आम्ही मुदतीत हजर करणार आहे। मॅडम, तपास चालू आहे। मॅडम, आपण जर बघितलं तर वडिलांची काय पार्श्वभूमी होती का किंवा काय ते मद्यपान वगैरे करायचे का काय? तिचे वडील दारू प्यायचे स्वतः। त्या 9 वर्षाच्या मुलीला पण दारू पाजायचे आणि त्यांना अजून एक छोटं बाळ आहे 8 महिन्याचं, त्याला पण जबरदस्ती दारू पाजायचे आणि मध्ये दारूच्या नशेत लैंगिक अत्याचार करायचे। त्यांना आता कोर्टात हजर करणार आहे।